देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी तटों से टकराने के बाद साइक्लोन रेमल भारी तबाही मचा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इस चक्रवाती तूफान के पहुंचने के बाद हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई है। इस तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खुपुपारा के बीच के तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात रेमल ने रविवार आधी रात को लैंडफॉल किया। इसे लेकर बंगाल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। राज्य के तटीय इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 12 टीमों को तैनात किया गया। नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल भी अलर्ट पर हैं। रविवार की रात करीब 8:30 बजे चक्रवाती तूफान की शुरुआत हुई। प्रभावित इलाकों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। रेमल से पश्चिम बंगाल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोलकाता समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। तूफान की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जलभराव के कारण कोलकाता की सड़कें पानी में डूब गई हैं। कोलकाता में दीवार गिरने से एक की मौत की सूचना है। आईएमडी के अनुसार सोमवार सुबह चक्रवात रेमल कमजोर हो चुका है, मगर तूफान के कारण बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटे बारिश हो सकती है। बंगाल की नादिया और मुर्शिदाबाद समेत दक्षिणी जिलों में मंगलवार सुबह तक तेज हवा के साथ 1 या 2 बार तेज बारिश भी होगी। इस बीच राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। रेमल की वजह से कई घर तहस नहस हो गए। चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से कोलकाता में 15 सेंटीमीटर बारिश हुई है। शहर में बारिश जारी है। कुछ इलाकों में पेड़ उखड़ गए और बारानगर में एक फैक्ट्री की चिमनी सड़क पर गिर गई, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद लेबूखाली रोड पर 40 पेड़ उखड़ गए। साउथ कोलकाता के डीसी प्रियव्रत रॉय ने बताया कि तूफान के चलते कुछ जगहों पर पेड़ उखड़ने की सूचना है। कोलकाता नगर पालिका टीम, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम राहत कार्य में जुटी है। तूफान में गिरे पेड़ों को काटकर हटाया गया ताकि सड़कें खोली जा सकें। कंट्रोल रूम के जरिए हालत की निगरानी की जा रही है। साइक्लोन के आने से पहले सुंदरबन और सागर द्वीप समेत बंगाल के तटीय क्षेत्रों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह बताया कि चक्रवात केंद्र के आसपास 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कोलकाता समेत प्रभावित इलाकों में भारी बारिश हुई। जगह जगह जल जमाव के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 21 घंटे तक सस्पेंड रहने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट सर्विसेज फिर से शुरू हो गई। चक्रवाती तूफान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम एक जरूरी मीटिंग की। उन्होंने तूफान से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की और गृह मंत्रालय से मॉनिटरिंग करने और सेवाओं की बहाली के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराने को कहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने तटीय क्षेत्रों में निवासियों के लिए सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से सरकार की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने का आग्रह किया। चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी। कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों ने चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव की वजह से रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए फ्लाइट सेवाएं सस्पेंड रखी। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलाकर कुल 394 उड़ानें प्रभावित हुई। आज सोमवार सुबह करीब 11 बजे से सर्विसेज फिर से शुरू हो गई हैं। आईएमडी का कहना है कि रेमल साइक्लोन कुछ और वक्त तक लगभग उत्तर की ओर और फिर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी अपना कहर दिखा रही है, जिसके चलते लोग बेहाल हैं। आपको बता दें कि देश के 37 शहरों में रविवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया।
वहीं बता दें कि राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म जगह रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।